ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही अपनी मामा के ब्लैकमेल करने पर बड़ी मुश्किल से मान जाती है और मंगनी के लिए बैठ जाती है, क्योंकि उसके दोस्त बुशरा को समझाया होता है कि तुम मंगनी कर लो। बाद में मंगनी को उनसे शादी हो गई है, बाद में मंगनी टूट भी तो जाती है ना, तो वो उस बारे में मान जाती है और मंगनी करवा लेती है। जब इरफान को पता चलता है उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इसने ये क्या किया है कि उन्होंने इसकी मंगनी कर दिया, तो मैं उससे शादी करना चाहता था, उन्होंने मेरे रिश्ते को इनकार किया है। वो बड़ा गुस्सा होता है, वो उनके घर में आ जाता है, उनके दरवाजे पर आता है और आगे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी की शादी मुझसे कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम मेरे 3 लाख की रकम जो तुमने मेरा कर्जा लिया था 3 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं आके इसको ले जाऊंगा। जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा मौका तो दो, तुम अभी 3 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी रकम मैं कैसे तुम्हारी अदा करूँगी। जो कहता है बस मैंने कह दिया है, वरना मैं तुम दोनों का सामान उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने कह दिया है कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर 3 लाख की रकम चाहिए तो चाहिए, और मैं इससे ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। ये कह के वो चला जाता है। उसकी मम्मा रोती पीटती अंदर आ जाती हैं और अंदर आके अपने आप को और अपने नसीबों को कोसना शुरू कर देती हैं कि काश उस दिन मेरे शोहर के साथ साथ तू भी मर गई होती तो आज भी मुसीबत ना होती। तो उनकी बेटी कहती है कि मैंने कौन सा मेरा क्या कसूर है, तो मुझे क्यों दवाएं दे रही है। तो वो कहती हैं कि हाँ तेरी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है, ना तू होती ना ये सब कुछ होता। अब देखो तेरी शादी की इसी तकलीफ है कि तुम्हारी मंगनी क्यों हुई है उसके साथ, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है, वरना वो इतने अरसे से चुप करे बैठा ही हुआ था ना। तो रूही कहती है कि हाँ तो नहीं करनी थी ना मंगनी, मेरी मंगनी करके तो तूने उसे शह दे दी है। उसकी वो कहती है कि तू बस चुप कर जा, तू चुप कर जा। साथ ही उसकी बेटी कहती है कि पापा मामा आप बड़ी अपनी बेगम साहब की सखावत की बड़े गुण गाती हैं, तो बेगम साहब से मांग लो ना पैसे उधारे। तो वो कहती है कि मैं उससे क्यों मांगूँ, मेरी खुदगर्जी मेरी ये बर्दाश्त नहीं करती कि मैं किसी से जाके पैसे मांगूँ। पहले ही उन्होंने तुम्हारी बेटी की तुम्हारी शादी का ठेका लेके मुझ पर बड़ा एहसान किया है, और अब मैं उनसे जाके पैसे मांगना शुरू कर दूँ, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। जिस पर वो कहती है तो अम्मा क्या हो गया है, तुम अपनी बाद में किस्तों में कटवाती जाना पैसे, अभी तो फ़िलहाल उसके लेके उसे फारिग करो। वो कहती है नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद उसकी मूसा की मामा और मूसा उनके घर में आते हैं, तो नसीमा उनको सारी बात बताती है कि ऐसे इरफान मेरे दरवाजे पर आया था और उसने कहा था कि 3 लाख रुपया मेरा वापस करो, नहीं तो मैं 3 दिन बाद आऊँगा, 3 दिन बाद वापस चाहिए। मूसा को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि खाला तूने कभी इस कर्जे का हमसे जिक्र ही नहीं किया, कभी तो जिक्र करना था ताकि हम कुछ करते। जिस पर वो कहती है कि उसकी मामा कहते हैं कि मेरी बहन ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया, तुझसे क्या जिक्र करती, मेरी बहन बड़ी खुद मुख्तार है, उसमें कभी भी ये बात नहीं बर्दाश्त करेगी कि कोई इसके का रकम अदा करे। जिस पे वो कहती है कि नसीमा कहती है मैंने एक बस फैसला कर लिया है, तू काजी को बुला निकाह कर उसको अपने साथ लेके जा, सिर्फ तुम लोगों की मंगनी की तकलीफ है, उससे कोई मसला नहीं है, बाद में मैं खुद ही निपटती रहूँगी। रूही ये सारी बातें सुन रही होती है, से बड़ा गुस्सा आता है, वहाँ से आ जाती कहती मामा आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने नहीं करनी शादी तो अभी, और ये कोई मसले का हल नहीं होता कि बुला के निकाह करवा के तो रुखसत करवा दिया है। अगर ये इतना शेर का बच्चा है ना, इसे को जाके उसके आंखों में आंखें डाल के बात करे, वो क्यों हमसे इतने पैसे मांग रहा है। मूसा कहता है कि मैंने भी कोई सोने चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी कि मैं उसको बदला नहीं दूंगा। वो कहती है कि नहीं दरअसल बात ये है कि अगर उसने बदला लेने के लिए मुझे या तुम में से किसी को कत्ल कर दिया तो फिर, तो मूसा कहता है हमें कत्ल कर दिया, हम भी इतने कोई वो नहीं है कि वो हमें आके कत्ल कर दे। तो साथ ही रूही कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, अगर इतने तुम शेर हो तो जाओ उसका जाके सामना करो। इसी तरह मूसा की मम्मा बोलना शुरू होती है, तुमने अगर शादी नहीं ना करी तो तुम ना करो, लेकिन तुम इस तरह मेरे इकलौते बेटे को किसी जंगली भेड़िए के आगे क्यों ढाल रही हो, और बदला किसी और तरह से भी ले सकती हो। तो वो कहती है ना खाला ना, अगर तुम्हें नहीं ना हमारी बातें समझ तो तुम चली जाओ अपने घर, हमें नहीं करनी तुम्हारे बेटे से शादी। मैंने बस कह दिया है, ये कोई मसले का हल नहीं होता कि जी बेटी की उठा के शादी करवा दी जाए जिससे चाहे मर्जी। और तुम्हारे बेटे की औकात ही क्या है, एक मामूली सा दर्जी ही तो है, और क्या है। वो गुस्से में कह के वहाँ चली जाती है और सारे की शक्ल ही देखते रहते हैं। दूसरी तरफ निशा की भाभी के घर बेबी होने वाला होता है। निशा की भाभी फैसला करती हैं कि मैं बेबी होते साथ ही निशा के हवाले कर दूंगी, वो क्योंकि वो दोनों माँ बाप नहीं बन सकते, उनको ही माँ बाप की खुशी मिल जाएगी।